Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello and assalamu alaikum. My name is Zian Imran. I am a foundation level student at a Rehan School Islamabad campus. As you know, whenever we come with a new guest. Today we have a very special guest named Miraj, multi business wala. So let's start our interview. हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके लाइफ गोल्स के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ इनके बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहली मेरी गुज़ारिश आपसे ये होगी कि आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करा दें, जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ठीक, तो मेरा नाम मिराज आतिफ है और मेरा वाला मल्टी बिजनेस वाला है और मैं 15 साल को और मेरे यहाँ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ता हूँ और यहाँ का असिस्टेंट भी और फैसिलिटेटर भी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ओके, तो मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने रेहान स्कूल कितना टाइम हो गया आपने रेहान स्कूल जॉइन किया हुआ है? मैं मुझे 4 मंथ्स हुए। ओके, तो इन 4 मंथ्स में आपने क्या-क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने मतलब इधर स्टोरी पोस्ट सीखी, कैनवा पोस्ट, ये तो आम सारे बच्चे बताते हैं। लेकिन जो मेरे अंदर मेन डिफरेंस आया वो मेरा कैमरे को फेस करना और मतलब किसी के आगे अपनी बात पेश करना और ऐसे समझाना, ये था सबसे बड़ा। तो ये इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चेंज आया। तो मैंने तो ये नोटिस किया अपने अंदर कि मतलब मैं इतना तब्दील हो गया। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ट्रेडिशनल स्कूल में किस क्लास में पढ़ते थे और आप रेहान स्कूल जब आए? मैं 9th क्लास के पेपर दे के आया था ट्रेडिशनल स्कूल से। ओके, माशाल्लाह। रेहान, आप 9th क्लास के पेपर देकर आए थे, क्या उसका रिजल्ट आया था? जी, उसका रिजल्ट आया। जी, आपके क्या नंबर थे, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो शेयर करने के काबिल नहीं है। चलो मैं फिर भी आप बता देता हूँ। मेरे ओके। 319 नंबर थे और मेरी एक सप्ली आई थी मैथ में। ओहो, कितने में से 319 आए थे? मेरे शायद 600 में से। ओहो, चलिए खैर है, होता रहता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 15 साल उम्र। ओके, तो उससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते थे, तो उस स्कूल का क्या नाम था? उसका स्कूल का नाम गवर्नमेंट स्कूल था, झंगी स्कूल था उसे कहते थे, और वो ओ- एबटाबाद में था। ओके, उस स्कूल में कोई आपका फेवरेट टीचर हो? जी, मेरे फेवरेट टीचर थे नईम तारिक सर थे। तो वो हमें मैथ पढ़ाते, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। 8 तक उन्होंने पढ़ाई थी, फिर 9th के बाद चेंज हो गए। ओके, तो आपको क्यों अच्छे लगते थे? अच्छा पढ़ाते थे या फिर इसके अलावा और कोई वजह भी थी? नहीं, मतलब वो अच्छा भी पढ़ाते थे और उनका जो कंसेप्ट था ना बताने का, मतलब हर बच्चे को बोर्ड पे बुलाना और उससे करवाना, तो ये बहुत अच्छा था। मतलब उनसे उनका मतलब शुरू से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता था। तो इसलिए ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है और एक बहन है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब रेहान स्कूल में क्या आपका कोई फेवरेट टीचर है? नहीं, इधर टीचर तो नहीं होते, फैसिलिटेटर होते हैं। तो उसमें से है मेरा एक मोहित भैया हैं। तो वो उन्होंने हमें बहुत अच्छा समझाया था। तो वो मतलब उस वक्त से फेवरेट है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा डील किया हमें। तभी आज हम, अगर उन्हें सही ना समझाया होता, मतलब आधा छोड़ दिया था, तो आज हम मतलब आगे किसी को आधा ही बता रहे हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब हमें समझाया था। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। ओके, तो आपको ज़्यादा इंडोर गेम्स पसंद है या आउटडोर? मुझे आउटडोर पसंद है, लेकिन आउटडोर दोस्तों के साथ, तो इधर दोस्त नहीं है तो अभी इंडोर ही। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप इंडोर गेम्स में से कौन सी गेम खेलते हैं? मैं इंडोर गेम में से ज़्यादातर रैकेट शटल खेल लेता हूँ।
ओके तो क्योंकि वो बच जाता अगला है तो वो मतलब घर में ही रह के। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपका अभी तक सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? मेरा अभी तक सबसे अच्छा दोस्त बहुत बहुत से हैं, लेकिन जो मतलब कैसे बताऊँ, मतलब सारे ही हैं। ओके तो आसान है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? आपका गोल, मिशन? मेरा गोल और मिशन यही है कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग इन वाला में नहीं था, तो मैंने ट्रेडिंग वाला रखा हुआ है, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे जाके आगे मतलब लोगों को सिखाऊँ और वो भी मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ओके माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप किस चीज़ की ट्रेडिंग करना चाहेंगे? मतलब ट्रेडिंग में बहुत सारी मार्केट्स होती हैं, जैसे कि वो होती है बिटकॉइन की होती है, और क्या नाम है, इसमें गोल्ड की होती है, यूएसडीटी होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्केट है, लेकिन इसमें से मैं अभी कॉइन्स पे काम कर रहा हूँ, कॉइन्स मैंने खरीदे हैं, तो इस तरह मतलब। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थे तो तब आपका क्या ख्वाब था? तब मेरा ख्वाब अभी मतलब सेट तो नहीं था, लेकिन मेरे मतलब जब हमारा मतलब कोई गोल ना होना और ना जब हमें कुछ पता ना हो, तो हम मतलब अपना गोल नहीं सेट कर सकते। तो उस वक्त तो मेरा कोई गोल नहीं था, क्योंकि उधर पढ़ाई कराई जा रही थी, तो उस वक्त मेरा कोई गोल नहीं था। लेकिन अब इधर आके हुआ है, क्योंकि इधर वाला सेट हुआ है हमारा, इधर हमें उस वाला पे काम करवाया जा रहा है, तो मेरा यही गोल है, जो भी मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेडर बनना चाहती हूँ। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, आपका पसंदीदा खाना कौन सा? मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है, और सीख कबाब है, और टिक्की। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं या किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे किताबें भी पढ़ना पसंद है, और सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि क्या नाम है, मतलब हमें हमारे कनेक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम ही सोशल मीडिया पे है, तो वो तो मतलब अब समझे एक आदत सी हो। ओ, चलें ये भी ठीक है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको ड्राइविंग पसंद है? जी, मुझे ड्राइविंग पसंद है। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपकी वालदा क्या करती हैं? मेरी वालदा वीज़ों का भी काम करती है, और वो हाउस वाइफ। और आपके फादर? मेरे पापा एल्युमिनियम मास्टर है, वो बाहर होते हैं सऊदीया। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके ख्याल में अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान मेरे ख्याल में यही होता है, जो मतलब अमीर ना हो, लेकिन उसके साथ फिर भी लोग हों, उसका हाल चाल पूछते हो, वही अच्छा इंसान होता है, क्योंकि उसका मतलब जब इखलाक होता है, तो तभी मतलब उसे लोग पूछते हैं। अमीर को तो मतलब हर कोई पूछता है अपने मतलब की। तो मेरे जी बिल्कुल सही बात है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि सच बोलना क्यों ज़रूरी है? इंटर इंटरव्यू में मतलब ये सच बोलना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि मतलब हमारी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो झूठ बोलने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और सच बोलने से वो सही हो सकती हैं, लेकिन हम मतलब शैतान हमें कहते हैं झूठ बोल दें, तो हम झूठ बोल देते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाती है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, और सच बोलना मतलब सवाब भी है, गुनाह गुनाह मिलता है हमें झूठ बोलने से, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सच बोलना चाहिए। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं? जी, जी 5 वक़्त की पढ़ते हैं या कोई छूट जाती है? मतलब अगर कोई इस तरह छूट जाए काम वगैरह की वजह से, लेकिन छूटती नहीं है, कज़ा पढ़ लेते हैं। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या आप कुरान रोज़ाना पढ़ते हैं या कभी-कभार? अभी मैं आपको बताऊँ कि 3-4 दिन से तो मतलब हमारा छूटता जा रहा है, क्योंकि हमारे मतलब रूटीन नहीं बन रही है, और मेहमान भी आए हुए हैं। तो इस वजह से हम लेट नाइट हो जाता है, तो फिर वो सुबह उठा नहीं जाता। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब पढ़ लें, क्योंकि हमारा सारा मतलब लैपटॉप पे काम होता है, तो हमें मतलब दीनी तालीम को भी साथ-साथ लेके चलना चाहिए। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या आप रेहान स्कूल का जो करिकुलम है उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उधर मतलब ये जो करिकुलम है, इसमें हमें एक गोल दिया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। मतलब हमें एक चीज़ के लिए बार-बार तैयार किया जा रहा है, जैसे कि 4 साल का है कि 8 साल का। तो कन्फर्म मुझे यही है कि 8 साल का है, लेकिन मुझे अभी 4 साल का करिकुलम पता है।
तो 8 साल में हमें इतना बनाया जा रहा है कि हम एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, अपना जो भी वाला है उस पे काम कर सकें। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या आप रेहान स्कूल की डेली रूटीन हमें शेयर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल मैं शेयर कर सकता हूँ। रेहान स्कूल की डेली रूटीन ये है कि हम सबसे पहले जाते हैं ओसोजी करते हैं, फिर उसके बाद हमारा मतलब ये क्या नाम है, हमने योगा मेडिटेशन करनी होती है और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है वो दुआ सेशन करके उसके बाद कुरान पाक का सेशन, उसमें मतलब कलम वगैरह तजवीद की क्लास कह लें आप, वो होती है। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यूज़ वगैरह करके 11 बजे हमारी कोडिंग की क्लास होती है और 12:30 उन्हें ACCL स्टूडेंट को छुट्टी हो जाती है और जो असिस्टेंट हैं और जो लेवल 1 के उन्हें 2 बजे और 4 बजे होती है। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको शायरी पसंद है? जी। कोई शेर सुना दें। शेर मतलब वो अभी इधर सुनाने के लिए मतलब बहुत मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे जॉन एलियट कहते हैं, हमजा साहब के, तो इस तरह। जी। ओके, तो कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि और आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? मुझे मतलब साफ दिल हो उनका, मतलब उनके दिल में मतलब कोई भी मतलब ना हो पीछे से कोई बात है और वो मुंह पे बात बोलते हैं, चाहे उन्हें बुरा लगे, मतलब जो भी अगर मेरे बारे में कुछ बुरा लगा है तो वो मुंह पे आके बोलते हैं, पीठ पीछे बातें नहीं। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप यानी कि आपके भाइयों के साथ और आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? यानी कि लड़ाई होती है या अच्छे से रहते हैं? हो जाती है कभी कभी लड़ाई, क्योंकि बहन भाई हैं, छिड़ते रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन मतलब वो उस तरह नहीं होती कि मतलब इतनी देर तक खपा रहे हैं, तो मतलब जैसे अभी लड़ाई हुई है अगले दिन उस तरह मतलब हम साथ होते थे, तो इस ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके स्कूल में, ट्रेडिशनल स्कूल में सबसे अच्छी याद कौन सी है? मेरी ट्रेडिशनल स्कूल में सबसे अच्छी याद ये है जब हमने सारे दोस्त इकट्ठे हुए थे और हमने मतलब रिजल्ट किया था अपना अपना 9th का, वो दूसरा मतलब बोर्ड का नहीं, वो दूसरा, तो वो सारे उधर इकट्ठे हुए थे, एक मतलब टेंशन सी भी थी और सारे दोस्त ने मजाक भी कर रहे थे, तो वो सबसे मतलब मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या रेहान स्कूल में आपकी सबसे कोई अच्छी याद है? हाँ, स्कूल में अभी तो नहीं अच्छी याद, लेकिन इंशाल्लाह आगे बनेगी। ओके, तो आपके अंदर कोई ऐसी अच्छी आदत जिस पे आपको फख्र हो? मेरे अंदर अच्छी आदत तो मतलब दूसरे देख के बताते हैं, लेकिन मैं मतलब यही बताऊंगा कि मैं मतलब जो भी बुरी बात होती है वो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, ये मैं मतलब समझता हूँ कि अच्छी आदत है। ओके, ये वाकई अच्छी आदत है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपके अंदर कोई बुरी आदत जिसको आप ख़त्म करना चाहें? मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं मतलब जल्दी उठूँ, जल्दी जल्दी अपना काम करूँ, मतलब टाइम को ज़रा मैनेज करके चलना चाहता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा, क्या आपको ज़्यादा दूध पसंद है या जूस? आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? क्या आपको ज़्यादा दूध पसंद है या जूस? मैं तो दूध को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है। जूस मतलब आर्टिफिशियल भी होते हैं, लेकिन अगर नेचुरल फ्रूट्स का वो घर में बनाया जाओ तो वो भी अच्छा है। ओके, तो मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो मेरा एक रूल है, जो मुझसे इंटरव्यू कर रहा होता है उसको मैं कोई से 5 क्वेश्चन पूछने का देता हूँ, तो आप मुझसे कोई से 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप ये बताएँ कि अभी तक आपने मतलब ई-कॉमर्स वाला रखा है। तो ई-कॉमर्स वा है क्या चीज़, और इससे मतलब एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स को। ओके, ई-कॉमर्स वाला मैंने इस वजह से रखा है क्योंकि आगे जो है मैंने बिज़नेस करना है और मैंने ई-कॉमर्स वाला इसी वजह से रखा है, जैसे दराज वेबसाइट है और मैंने ऑनलाइन जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करनी है, इस वजह से मैंने ई-कॉमर्स वाला रखा है और आगे मैंने इसी पे काम करना है और कर भी रहा हूँ।
जी, तो आप ये बताएँ कि आप ई-कॉमर्स वाला में मतलब बहुत से प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, दराज़ हो गया और मतलब ओएलएक्स हो गया, बहुत सारे हैं। तो इसमें मतलब आप कौन-सा आप ऐसा समझते हैं कि आप जो उस पे अपना काम रन कर सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है वो रन कर सकते हैं और आपका कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मतलब आप करना चाहते हैं? उस पे मतलब ई-कॉमर्स उस पे स्टार्ट करना चाहते हैं? जी, मैंने अभी प्रॉपर सोचा तो नहीं है कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट होगी और मैं सेल करूँगा। बस एक माइंड बनाया हुआ है कि ज़्यादातर मेरा माइंड उस तरफ जा रहा है कि खाने-पीने वाली चीज़ें और साथ होने चाहिए खाने-पीने वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए, तलबीना वगैरह हो गया जो ताकत के लिए और साथ में मेडिसिन्स रखूँगा क्योंकि आजकल मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और मुझे मल्टी प्लेटफ़ॉर्म्स पर उनको अपने बिज़नेस को रन करूँगा। ठीक, तो आप ये बताएँ जैसे कि मेडिसिन तो मतलब हमें आम स्टोर से या क्लिनिक वगैरह से मिल जाती है। तो आप ऐसी कौन-सी ऐसी ख़ास मेडिसिन या फिर कुछ ऐसा सेल करना चाहते हैं जो लोग आपके पास आएँ? क्योंकि वो मतलब जैसे अभी किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसे पैनाडॉल ज़रूरत है, तो वो क्लिनिक के पास जाएगा ना कि ऑनलाइन मंगवाएगा। जी, जी। तो मैं वो वाली मेडिसिन अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रन करूँगा जो बाहर यानी कि बाहर के मुल्कों से आती हैं। तो वो जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जिस तरह क्रेयोन है वो फूड डाइजेशन की एक गोली है। वो आती है एट लीस्ट 15,000 का एक डब्बा आता है उसका। उसमें 100 टैबलेट्स होती हैं। वो मेरा माइंड है कि उसको मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे रन करूँगा। वो ठीक, तो क्योंकि मैं आपसे पाकिस्तान में मिलती नहीं है आसानी से। ठीक, तो ये तो मतलब आपका एक अच्छा-सा मतलब माइंडसेट है कि आप मतलब बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि आप अपने साथ मतलब कोई ऐसे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह के पाउडर वग़ैरह रखना चाहते हैं? क्योंकि आपने सुना तो होगा कि वो मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें ड्राई करके इस तरह सेल हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। जी, मेरा ये भी है कि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैं खाने वगैरह की चीज़ें ज़्यादा सेल करूँगा। खाने वगैरह में ड्राई फ्रूट हेल्थी चीज़ें यानी कि ड्राई फ्रूट, तलबीना हो गया और बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हेल्थ न्यूट्रिएंट्स से भरी होती हैं। वो ऐसी मैं चीज़ें सेल करूँगा ताकि वो सेल में हों क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। जी ठीक, तो मेरा आपको आपने माइक बहुत अच्छा जवाब दिया। तो आप ये बताएँ कि मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आप मतलब अपने जो आप मतलब टीम वर्क में उनके साथ काम करना चाहेंगे या अकेले? जो भी आप जी अपना ई-कॉमर्स वाला स्टार्ट कर रहे हैं। जी मैं टीम वर्क में करना चाहूँगा लेकिन ज़्यादा टीम वर्क नहीं। एट लीस्ट 2 बंदे होने चाहिए मेरे साथ पार्टनरशिप। ठीक, तो ज़यान आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, तो मेरे आपसे एक सवाल। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने मिराज मल्टी बिज़नेस वाला रखा क्यों? मल्टी बिज़नेस वाला का मतलब क्या? आगे इसका क्या है? स्कोप जी, वगैरह? तो मल्टी बिज़नेस वाला मैंने रखा था और इसमें मतलब सर रिहान ने भी मुझे राय दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम अपना एक गोल सेट करेंगे तो फिर हम मतलब आगे जा पाएँगे। सबसे पहले मैं मतलब एक बिज़नेस को लेके चलूँगा, वो मेरा होगा मतलब ये मशीनरी का अलग-अलग जैसे कुरकुरे की मशीन्स वग़ैरह हैं और आइसक्रीम की भी अब मशीन आई हुई है। वो दूसरी नहीं, वो जो आपने कोन खाई होगी वो नहीं, वो एक और है, शायद आपने देखी हो। तो उनको लेके मेरा चलने का इरादा है और फिर उसके बाद उससे इनकम करके मेरा आगे कोई और बिज़नेस करने का इरादा है। ओके। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक मल्टी बिज़नेस वाला रखने रख खुद ही रखा या किसी ने मशवरा दिया? नहीं, मैंने मल्टी बिज़नेस वाला खुद ही रखा था। ओके तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको घर में कितना टाइम आप काम करते हैं जो होमवर्क मिला हुआ होता है स्कूल से वापस आकर?
ठीक है। और ये गेमिंग के लिए जी, आपको आवाज़ आ क्या? रही है मेरी? जी मेरी मुझे आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी, जी। तो आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी मैंने ये पूछा था कि जब आप स्कूल से आते हैं आप घर में कितना टाइम काम करते हैं? मैं स्कूल से मतलब सारा दिन तो मैं मतलब बच्चों को फैसिलिटेट करते हुए इधर मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह करवाते हुए और चेकिंग करते हुए मेरा गुजरता है स्कूल में। तो मैं 2 बजे से अपना काम स्टार्ट करता हूँ और रात के मतलब 10 बजे तक या 11 बजे तक बस। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं? नहीं, मैं जो एनिमी की सीरीज़ होती है वो देखती हूँ, कभी-कभी अगर टाइम मिले तो। ओके, तो उनमें से कोई नाम होगा ना एनिमे सीरीज का, क्या नाम है? अ, उनका नाम शायद बाकी में उनमें मतलब मार्शल आर्ट्स वो सीखते हैं। तो उनसे अगर हम फ़ोकस करें ना तो हम मार्शल आर्ट या फाइटिंग वगैरह इस तरह अपनी बॉडी पर तवज्जो दे सकते हैं, तो वो मैं ज़्यादा देखती हूँ। ओके, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको आपकी सबसे आज तक सबसे अच्छी ईद कौन-सी गुज़री है? आज से पहले आज तक आपकी सबसे अच्छी ईद कौन-सी गुज़री है? अच्छी जब बाबा साथ थे तब। अब बाबा बाहिर हैं। ओके, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को ये लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपने गोल पर मतलब जमे रहें और उन लोगों की बातें ना सुनें। लोग तो एडवाइस देते रहते हैं फ्री की, लेकिन उनकी एडवाइस आपका दिल तोड़ जाएँगी कभी, क्योंकि मतलब कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं जो मतलब आपके जो नुकसान हुए में या जो आपने गलतियाँ की उन पे होती हैं और वो उस वक़्त आपको नहीं चाहिए होती हैं, या उस वक़्त आपका मतलब आप उस नुकसान पे उदास होते हैं और वो आपको और उदास करके आपको अपने गोल से हटाना चाहते हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स को यही कहूँगा कि उनकी बातों को दिल पे नहीं लेके जाना, मतलब वो ऐसे मतलब बोल रहे होते हैं तो उन्हें मतलब इग्नोर करना है और आपने मतलब अपने गोल पे तवज्जो देनी है। माशाल्लाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मेराज मल्टी बिज़नेस वाला के साथ। तो आप आई होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं किसी और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, रेहान स्कूल ज़िंदाबाद।